जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा खड्डा बाजार अनुराग कोचिंग सेंटर किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वन डे हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो वे बच्चे इसको देखेंगे। और जो बच्चे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे, तो यानी अर्थात क्लास 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी इसको देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2006 में पूछा गया, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, चाहे वह मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, जो भी सब्जेक्ट आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लिमिट टाइम का उसमें लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और यह कैपेसिटी अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो निश्चित रूप से आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, डीपली स्टडी करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टी आर ₹180 पर किलोग्राम एंड ₹200 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रकार के चाय हैं जिनका क्रय मूल्य, पहले प्रकार की चाय का क्रय मूल्य जो है 180 रुपया पर किलोग्राम है और दूसरे चाय का मूल्य जो है 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऑन मिक्सिंग देम इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों प्रकार के चाय को हम जो है 5:3 के अनुपात में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मिक्स करने पे द मिक्सचर इज सोल्ड, मिक्सचर को बेचा जाता है एट ₹210 पर किलोग्राम। यानी दोनों प्रकार के चायों को मिक्स करने पे अब उसको बेचा जाता है 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो कह रहा है इन द होल ट्रांजैक्शन, तो इस संपूर्ण लेन देन में, ठीक है, होल ट्रांजैक्शन में गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट यानी प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, लाभ हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे 180 पर किलोग्राम और यहाँ पर यानी 180 प्रति किलोग्राम की दर वाला और 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला, ये 5:3 में मिक्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है मान लेते हैं कि 5x यानी t यहाँ पे हम मान लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। ये t हम मान लेंगे t, एक 5x और दूसरा 3x इस अनुपात में। तो इतना
ये 5x किलोग्राम हो गया, 3x किलोग्राम हो गया चाय। अब 1 किलोग्राम का मूल्य है 180 रुपये। तो यहाँ पर यानी पहले चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले प्रकार का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले प्रकार के चाय का मूल्य यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 में, 18 पच्चीस 90 और एक 0 900x हो जाएगा। और दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 3x है और 200 रुपया प्रति किलोग्राम है। 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, ये 600 और x हो गया। तो ये आपका टोटल, ये क्या हो गया, आपका मूल्य हो गया। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 900 600 यानी 1500, ये रुपीस 1500 एक्स हो गया इतना। ये आपका टी हो गया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये आपका जो है, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है और मिक्सिंग का, अब जब दोनों को मिक्स किया जाता है 5x और 3x, दोनों प्रकार के चायों को मिक्स किया जाता है तो इसको बेचा जाता है 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे मिक्स कर दें तो 5 3 8 8x हो जाएगा। और 8x का मूल्य, 8x किलोग्राम का यहाँ पे मूल्य हो जाएगा कितना, 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कन्ने 8 दूनी 16 16 और एक 0, इतना हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पे 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसको बेचा जा रहा है तो 1680 रुपये, 1680x आ रहा है। और यहाँ पर यानी ख़रीदा गया तो ये 1500x में ख़रीदा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेचा जा रहा है 1680 और ये 1500, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी गेन कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस यहीं पे कर देते हैं तो गेन निकल जाएगा, गेन यानी लाभ, गेन मतलब लाभ। तो 1680 में से 180 x, अब गेन परसेंट हमको निकालना है, यहाँ पे गेन परसेंट कह रहा है, गेन परसेंट, तो 180x ये गेन हो रहा है और पहले इतना था, इससे डिवाइड करेंगे x और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 कन्ने 15 और 15 दूनी 30 यानी 12% हो गया आंसर। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। A man buys a article and sells it at a loss of 10%। यानी एक आदमी एक वस्तु खरीदता है और उसको जो है 10% की हानि पर बेच देता है। If he would have bought it for 20% less and sold it for rupees 55% more, he would gain 40%। यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह इसको 20% यानी 20% 20% कम पर बेचा होता तो इफ़ ही वुड हैव बॉट, यदि 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर खरीदा होता और इसे 55 रुपये अधिक में बेचा होता,
20% कम पर खरीदा होता इस वस्तु को और 55 रुपये अधिक में इसको बेचा होता तो उसको 40% का लाभ हुआ होता। तो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 10%, 20%, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, आर्टिकल का यानी वस्तु का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, सीपी हम मान लेंगे x रुपये। ठीक है, इतने में। तो अब यहाँ पर कह रहा है ए मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल इट, यानी इतने में खरीदता है। ठीक है, इतने में खरीदता है और 10% के लॉस पर बेचता है। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहीं पे निकाल लेते हैं। 10% के लॉस पर कह रहा है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी x का 90/100, 10 से 10 कैंसिल, 9x/10 हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ ही वुड हैव बॉट इट फॉर 20% लेस, यदि यह जो है इस आर्टिकल को यानी x रुपये में न खरीद करके 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर आर्टिकल का सीपी यानी कितना हो जाता, 20% कम पर 20 पर यहाँ 20% लिख दे रहा हूँ, 20% कम पर, तो ये x का 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी 4x/5 हो गया। और इसको जो है 55 रुपये अधिक में बेचा होता, इतने में बेचा, इतने में बेचा, इसमें 55 रुपये अधिक में बेचा होता इसको। तो चलिए 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो 9x, इतना में बेचा तो 9x/10 और प्लस 55, तो उसको जो है प्रॉफिट यानी लाभ हुआ होता कितना, 40% का, 40% का उसको लाभ हुआ होता, यानी इतने परसेंट कम पर, 20% कम पर खरीदा होता, तो इस पर 40% का लाभ इस पर होता, इस पर 40% का। तो 40% ये जो है आपके इतना का 40% के ये इक्वल है। तो 4x/5 लाभ कह रहा है, यहाँ पे गेन कह रहा है, तो 100 में 40 ऐड कर देंगे, 140/100, 10 से 10 कैंसिल, 2, चलिए यहाँ पे काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 7 चौको 28, यानी 28x/5 पचे 25 इक्वल हो गया। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल। तो अब क्या करेंगे, 9x को उठा करके इस इक्वल के हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर 55 बचेगा, 55 इधर बचेगा, और इधर 28x/25 माइनस 9x/10 हो जाएगा। तो 55, 25 और 10 का LCM 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 वट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 वट्ठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, 56x माइनस 10 पचे 50 और 5 9 45, 45x। तो ये हो जाएगा 55 इक्वल टू 6 में से 5 1 हो गया, 5 में से 4, 6 में से 5 1, तो 11x/50, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये चलिए
इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 55 इंटू 50 अपॉन 11, 11 पचे 50, x इक्वल टू 5 पचे 25 यानी 250 रुपये। तो यहाँ पे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है, तो 250 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था। यहाँ पे CP हमने x माना है और x का वैल्यू 250 यहाँ पे आ गया, तो 250 ऑप्शन C ये आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे बच्चे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज ऑफ ₹840। दो घड़ियों का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। दो घड़ी का कह रहा है इसमें, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। ऑन सेलिंग वन वॉच, एक वॉच यानी एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचने पर, एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचने पर, एंड द अदर और दूसरी घड़ी को जो है 12% की हानि पर बेचने पर, वन हैज़ नीदर गेन नॉर लॉस, यानी एक घड़ी को न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, यानी उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है जिसे लाभ पर बेचा जाता है, जिसे लाभ पर बेचा जाता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य हमको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों घड़ियों का मूल्य मिला करके यहाँ पे 840। अगर हम एक घड़ी का मूल्य अगर हम मान लें तो दूसरी घड़ी का मूल्य निकल जाएगा, 840 में से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पहली घड़ी का मूल्य हम यहाँ पर पहली घड़ी का मूल्य हम x मान लेते हैं और दूसरी घड़ी का मूल्य दोनों का मूल्य मिला के 840 है। 840 में से x को माइनस कर देंगे, पहली घड़ी के मूल्य को माइनस कर देंगे तो दूसरी घड़ी का मूल्य यहाँ पे निकल जाएगा। वन वॉच एट गेन ऑफ 16%। अब एक घड़ी जो है 16% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ये तो आपका जो है क्या है, CP है ना, ये CP है, ये भी CP है। तो इसका तो सेलिंग प्राइस, यानी चलिए इसका सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। सेलिंग प्राइस, इसका हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल लेते हैं SP। तो यहाँ पे कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 16% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो 100 में 16 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 116 हो जाएगा इंटू 116 और परसेंट पूछ रहा है तो अपॉन 100। एक अंक से काट देते हैं इसको, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 4 9 36 और ये जो है 4 25, यानी 29x अपॉन 25 हो गया ये SP। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका दूसरी घड़ी का CP इतना है तो इसको क्या किया जा रहा है, एंड द अदर, और दूसरी घड़ी को जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है तो दूसरी घड़ी को एट ए लॉस ऑफ 12%, तो 12% के लॉस पर इसको बेचा जा रहा है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, SP इक्वल टू 12% के लॉस पर, तो 840 माइनस x का 12% का लॉस यानी हानि, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88 और परसेंट 100। एक अंक से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 25, 22 का इसमें गुणा करेंगे तो SP कितना आ जाएगा, SP इक्वल टू चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 84 और 22,
दो चौको 8, दो 84, दो चौको 8, दो अठे 16, 8 16, 8 8 6 14, 7 1 8, 1 1 0 है, इतना हो गया। तो ये हो गया 18,480 माइनस 22x अपॉन 25, ये एसपी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अब यहाँ पे एसपी निकला दूसरे घड़ी का और ये पहले घड़ी का एसपी। तो पहले यहाँ पे कह रहा है उसके बाद से वन हैज़ नीदर गेन नॉर लॉस, यानी पहले पे जो है न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट। तो जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया, प्रॉफिट पे किसको बेचा गया है, प्रॉफिट पे इसको बेचा गया है, इसको बेचा गया है प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे इसको बेचा गया है तो इसका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो वन हैज नीदर गेन नॉर लॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विच इज द सोल्ड ऑन प्रॉफिट, यानी जिसको प्रॉफिट पर यहाँ पे बेचा गया है उसका कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है यहाँ पर। तो इसका एसपी इतना हो गया और इसका एसपी सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो है अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, 840 है, ठीक है, 840 है। तो अब यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस, तो दोनों का सेलिंग प्राइस मिला कि यहाँ पे 840 है। तो 840 है दोनों का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो तो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है वन हैज़ नीदर गेन नॉर लॉस, 840 रुपए में तो दोनों को खरीदा था और जब इनको एक को प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक को लॉस पे बेच रहा है तो जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है तो उस पे न तो लॉस हो रहा है और न तो हानि हो रही है, यानी 840 रुपए के बराबर ही हो रहा है जितने में वो खरीदा था। तो यहाँ पे ये एसपी और ये एसपी प्लस करेंगे, 29 इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 29x अपॉन 25 और प्लस 18480 माइनस 22x अपॉन 25 इक्वल टू 840। ये एलसीएम 25 होगा, 25। तो ये सीधे सीधे उतर जाएगा, यानी 29x में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 7 29 7x और प्लस 18480 इक्वल टू 840। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इधर बचेगा क्या, ये बचेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसको तब उठा के उधर ले जाएंगे, इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 25 कितना हो जाएगा, 25 5 को 20 5 अट्ठे 40 2 42 और 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 0 8 2 10 7 4 11 2100। तो ये हो जाएगा 2100, इसको उधर ले जाएंगे यानी 7x इक्वल टू 2100 और एक जीरो है यहाँ पर, 21,000 और माइनस 18,480। चलिए 7 उठा के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा,
चलिए पहले माइनस कर लेते हैं। तो 7x इक्वल टू, तो ये 0 और 10 में से 8 2 हो जाएगा, 9 9 में से 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 8 2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ले आते हैं 7 को, 7 त्रिके 21, 7 छक्के 42 है, ये 300। x का वैल्यू यहाँ पे 360 आ गया। तो x हमने क्या माना है यहाँ पे, जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया है, इसी को प्रॉफिट पे यहाँ पे बेचा गया है। ठीक है, तो ये जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया है उसका मूल्य 360 रुपये यहाँ पे आ गया। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। ए वॉच, एक घड़ी, वाज सोल्ड, एक घड़ी को बेचा गया 144 रुपये में। 144 रुपये में एक घड़ी बेची गई। इसकी वजह से कह रहा है इफ द गेन परसेंट, यदि लाभ प्रतिशत, यदि प्रतिशत लाभ और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आर न्यूमेरिकली इक्वल है। जैसे अगर गेन अगर 4 हो रहा है, 4% कह रहा है, 4% का गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पर 4 होना चाहिए, इक्वल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली इक्वल है गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस। गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस न्यूमेरिकली इक्वल है यदि, तो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, कितना है, हमको ये फाइंड आउट करना है, हमको बताना है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो क्या करेंगे, तो घड़ी का क्रय मूल्य, अब यहाँ पे वॉच बेचा गया 144 रुपये में, गेन परसेंट अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर हम क्रय मूल्य x मान लेते हैं घड़ी का, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। घड़ी का CP यानी क्रय मूल्य हम अगर x मान लेते हैं, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट भी जो है, गेन परसेंट x% यानी x% हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है न्यूमेरिकली जो है गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस दोनों जो है क्या है, कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट इक्वल हैं, न्यूमेरिकली इक्वल है x। तो अब इसके बाद से तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी CP का x%, तो यहाँ पे CP x है, x का बेचा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो गेन यहाँ पे हो रहा है ना, तो 100 में ये x% हम ऐड करेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आएगा। 100 में प्लस करेंगे x%, परसेंट का मतलब अपॉन 100 इक्वल टू 144। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका, चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में 100x हो जाएगा, 100x और प्लस x² हो जाएगा, x², और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144, 2 0 बढ़ जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, इक्वल की इधर ले आएंगे तो माइनस, यानी एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर, तो ये x² को पहले रख देंगे और प्लस, इसके पहले प्लस है 100x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14400 इक्वल टू ये 0। अब यहाँ पर हमको इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे कि ऐड करने पर और जोड़ने पर या माइनस करने पे ये 100 आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 2 दूनी 4, 0 0, और फिर यहाँ हो गया 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, फिर 3 कन्ने 3 दूनी 6, फिर 2 से कर देते हैं, 2 छक्के 12, फिर 2 से कर देते हैं 300 हो जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं 1500 हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं 75 हो जाएगा, फिर 3 से कर देते हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक करने 5। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसको हम कैसे लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 पच्चे 60, छत्री 18, 180, यानी ये 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36, और 36 पचे 180, 180, और ये लेते हैं 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, कितना हो गया, ये आपका कितना हो रहा है, तो इतना आना चाहिए ना, सॉरी इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पचे 5 दूनी 10, अब 5 15 32, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, छत्री 18, 180, 5 पच्चे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25। तो इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई करते हैं 14400, तो ये निकल के आएगा, यानी 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका और ये 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, और 4 चौको 16, और 16 पच्चे 80, 80 आ रहा है, और फिर ये आ रहा है 3, 2 दूना 3 चौको 12, और 12 के 36, और 36 पचे 180, 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर और प्लस 100, 180 x माइनस 14400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचा है 1x, x प्लस 180 और माइनस 80 इसमें भी है, 80 इसमें भी है, 80 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आपका बचा x बचा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 180 इसमें है, 80 और 180 दोनों है, 80 तो हमने कॉमन ले लिया, 180 ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 180 इक्वल टू 0, और दूसरा आया x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये प्लस 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो x का यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक निगेटिव में आ रहा है और एक पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम ले लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 80 हो गया। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच का कॉस्ट प्राइस हमने x माना
है यहाँ पे और x का वैल्यू यहाँ पे 80 आ गया, 80 रुपीज़। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और वीडियो को आप देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। ऑन वन इन्वेस्टमेंट पार्थ गेन्स 15%। पार्थ जो है एक इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, कहीं पर वो लगाता है और एक इन्वेस्टमेंट पर उसको जो है 15% का लाभ होता है। अब कितना उसने इन्वेस्ट किया ये यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। वाइल जबकि दूसरे मद पर उसने जो है जो इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर 10% यानी 10% की हानि होती है। यानी पहले मद में उसने जो पैसा लगाया उस पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे मद में जो पैसा लगाया उस पर 10% की हानि हो रही है। इफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, यदि ये इन्वेस्टमेंट्स अनुपात में यानी 3:5 का अनुपात है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ लॉस। तो यहां पे पूछ रहा है लॉस का कितना प्रतिशत लॉस ही हैज इन बोथ द ट्रांजैक्शन, यानी दोनों के ट्रांजैक्शन में उसको कितने प्रतिशत का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है, हानि हुई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि 3:5 में यानी अनुपात में ये जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसको यानी पहला इन्वेस्टमेंट 3x मान लेंगे और दूसरा इन्वेस्टमेंट हम 5x यहाँ पे मान लेंगे, यानी इतना रुपया 3x। तो सॉल्व करेंगे तो पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3x रुपीज़ हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5x हो गया। अब यहाँ पर उसको 15% का गेन हो रहा है तो उसको कुल कितना मिला, 3x तो उसने लगाया और 15% जो उसको लाभ हो रहा है वो भी मिलेगा। तो ये कुल इसको मिल रहा है, ये ऑब्टेन किया, यहाँ पे लिख देंगे ऑब्टेन यानी प्राप्त किया। तो ये 3x का 1500 में ऐड कर देंगे, 115/100, 5 दूनी 10, 5 के 15 और 20, यानी ये तो कटेगा नहीं, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, x/20 हो गया, 69x/20। इसके बाद से इस पे हम देखते हैं तो ये 10% का लॉस हो रहा है तो कितना इस पे ऑब्टेन किया यानी रिसीव कितना किया, तो यहाँ पर रिसीव हम लिख लेंगे या ऑब्टेन, तो 5x इंटू लॉस 10% लॉस पर, तो क्या करेंगे 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, 90 हो जाएगा, 90/% में दिया 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 20 हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी 9x/2 हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहा है तो उसको कह रहा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे टोटल कितना हो गया इन्वेस्टमेंट यानी कितना इन्वेस्ट किया दोनों पे मिला करके, तो 8x, और ये कितना उसने प्राप्त किया, इतना और इतना, दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है दोनों पे, ठीक है, यानी ये ज़्यादा है और ये जो है जितना ये प्राप्त किया, ठीक है, ये दोनों मिला के कम है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो दोनों पर उसने रिसीव किया कितना है ये 69 एक्स अपॉन 20 प्लस 9x अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 एलसीएम हो जाएगा ना, 20 एलसीएम यानी 69x और प्लस 2 दाम 10 99 x 9 6 15 यानी ये हो गया आपका 159x अपॉन 20। तो 8x में से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। हमको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। लॉस इतना लगाया और इतना मिला 159x अपॉन 20, 2 अट्ठे 16 160 हो जाएगा। और 160 में से 159x घटाएंगे तो x अपॉन 20 होगा, x अपॉन 20 उतर जाएगा। तो ये लॉस हो गया। इसी को परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे लॉस परसेंट लिख लेंगे। तो ये हो गया x अपॉन 20 और कुल कितना लगाया था उसने, इतना। तो इससे डिवाइड करेंगे, 8x अपॉन 1 लिख सकते हैं, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 8x और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा और 20 25 100 यानी ऊपर 5 नीचे 8, 5/8%, 5/8%। यही जो है आंसर हो गया, ये 5/8% का उसको लॉस हो रहा है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसको। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे कह रहा है कि एप्पल के यानी सेब के मूल्य में 15% की कमी के कारण 15% की कमी के कारण एक खरीदार जो है क्या करता है, वह 2 किलोग्राम एप्पल्स अधिक खरीद सकता है पहले की अपेक्षा। यानी पहले जितना एप्पल वह खरीदता था उससे 2 एप्पल वह अधिक खरीद सकता है 240 रुपये में। यानी 240 रुपये में पहले जितना एप्पल खरीदता था, ठीक है, तो अब जब 15% मूल्य में कमी हो गई तो वह 240 रुपये में 2 एप्पल अधिक खरीदता है। तो यहाँ पे कह रहा है न्यू प्राइस ऑफ एप्पल्स पर किलोग्राम इज। तो यहाँ पे न्यू प्राइस हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एप्पल का कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है तो एप्पल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम मान लेंगे। एप्पल का यानी CP हम मान लेंगे ऑफ एप्पल, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हो गया x पर किलोग्राम, x पर किलोग्राम। तो x पर किलोग्राम हो गया। अब तो x पर किलोग्राम अब 50% जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 15% जो है कमी हो गई, 15% कमी हो गई रुपए में। तो 15% कमी होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो x 15% यानी 85/100 हो जाएगा और 17 15 5 17 और 5 20 यानी 17x/20 रुपये पर किलोग्राम हो गया। यानी पहले इतना था पर किलोग्राम और कमी होने के बाद इतना पर किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
तो ये इससे यानी 1 किलोग्राम से इतना में 1 किलोग्राम मिलता है, 240 में कितना मिलेगा? तो ये जो है अब पहले इतना था तो 240, ये इतना जब कम हुआ, इतना हुआ तो 2 अधिक मिल रहा है उसको एप्पल। तो इसमें से यानी इसको डिवाइड करेंगे 240 से, 240 को डिवाइड करेंगे इतना से 1 किलोग्राम से, तो 240 और ये हो जाएगा 17x/20 और फिर ये माइनस करेंगे 240 को x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 इसको अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ये इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 240 और अपॉन 17x और ये डिवाइड 20, तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 हो जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हम 24 यानी 12/17x हो जाएगा। ये 12/17x और माइनस 240 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे। ये आपका सॉल्व करने में इतना ही आया ना, 240 अपॉन 17x अपॉन 20, 17×50 और 5 2 20, तो ये हो गया 12 यानी 240, 17 1/20 हो गया और 20 12 दूनी 24, तो 12/17x। अब इसका और इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा? इतना ही होगा। चलिए इधर करते हैं हम, तो एलसीएम निकाल लेंगे, 17x हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सो उतना एप्पल अधिक मिलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना एप्पल अधिक मिलता है, ये उल्टा तो नहीं हो गया? अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 240 ये अलग है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं इतना से, ठीक है। तो जब इसको इंटू यहाँ से जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 240 इंटू 20 अपॉन 17x और माइनस 240 अपॉन x इक्वल टू 2 सेव उसको 2 अधिक मिल रहा है ना, उसको 2 अधिक मिल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 चौकों, यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 और 2 0 और माइनस 240 और ये 17x इक्वल टू 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा और 10 में से 4 6 हो जाएगा और यहाँ पे बचा न, सॉरी 10 में से 4 6 हो गया, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 5 हो गया और ये 8 और 17 दूना 34 इक्वल टू 34x। इसको इधर ले जाएंगे तो 8560 अपॉन 34 इक्वल टू x। 856 को 34 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 बार में 2 चौको 8 2 तिहाई 6, 15 में से 8 7 15 1 6 और ये आपका 5 तिहाई 15 छत्री 18 5 चौको 20
5 को 20, 5 से 15, 2 17 यानी 6 और 0 हो गया, और ये आपका 60। और कुछ कह रहा है क्या इसमें क्वेश्चन में? ये इतना हो गया। तो यहाँ पर अब x, हाँ यहाँ पे उसको मिलता कितना था ये देखते हैं, यहाँ पे देख लें। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से ये काफ़ी इस तरह से लंबा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। 240 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 240 और इंटू ये 1 अपॉन इतना हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये आपका 20 अपॉन 17x और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। 240 को उधर ले जाएंगे, ये तो आपका 17x हो जाएगा, 17x और ये 20 और ये आपका 720 और माइनस 70, x से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में, और ये उधर जाएगा तो 2 अपॉन 240 यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 दूनी 24, 120 हो गया। अब इधर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3 अपॉन 17x इक्वल टू 1 अपॉन 120। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36, तो ये हो जाएगा 17x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 अपॉन 70, इतना ही आएगा ना। तो 70 से यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे 17 से तो ये कटेगा नहीं, 18 कहीं हो रहा है क्या, ये 240 और 240 में अगर हम ऐसा 240 और ये आपका हो जाता है यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हमने जो है यहाँ पर 17x अपॉन 20 यहाँ पे लिखा हुआ है पर किलोग्राम, ये न्यू प्राइस है ना। तो यहाँ पर 17x अपॉन 20, तो यहाँ पे हम रख देंगे 17x का वैल्यू 360 आया, तो 17x अपॉन 20 इक्वल टू, तो ये 17x यानी 360 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रख लेंगे, तो ये दो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 18 दूनी 36, 18% रुपीज़ 18 हो जाएगा। तो ये बी आपका सही है, ठीक है। तो पहले हम x मान लेंगे, x रुपया पर किलोग्राम, उसके बाद से घट रहा है 15%, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे, x इंटू 85 इतना हो जाएगा, तो ये न्यू आपका प्राइस हो गया पर किलोग्राम। तो पर किलोग्राम, उसके बाद से 240 और इससे हम डिवाइड कर देंगे इससे, और फिर 240 को पहले जितना था x उससे डिवाइड कर देंगे, तो पहले तो अब इस पे जो है 2 अधिक मिल रहा है, यानी इस पे 2 अधिक मिल रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, तो 2 अधिक मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 240 यानी इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 240 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका ऊपर 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ डिवाइड है तो 1 डिवाइडेड बाई यानी इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 20 ऊपर चला जाएगा, 17x नीचे आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू 240 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2/240 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 12 120 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये एलसीएम निकाल लेंगे, 17x आएगा, यानी 20 माइनस और फिर x 17 से कटेगा, ये 17 से 17 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3
अपॉन 17x इक्वल टू 1/20। इसके बाद से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 360 17x। अब यहाँ पर जो है 17x/20 ये न्यू प्राइस है यहाँ पे, तो न्यू प्राइस यानी इसको हम रख लेंगे 17x/20 और इसका 17x का वैल्यू 360 आ गया और ये 20 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 18 दूनी 36 यानी 18 रुपया ये हो जाएगा आपका पर किलोग्राम। 18 रुपये पर किलोग्राम ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन सेल्स, एक आदमी एक टाइपराइटर बेचता है, 5% की हानि पर एक टाइपराइटर बेचता है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, यदि यह इस टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक में अगर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर, तो टाइपराइटर का सीपी कितना है। तो यहाँ पे सीपी हमको नहीं पता है टाइपराइटर का, तो सीपी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीपी टाइपराइटर का हम x मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे और उसको 5% यानी वह 5% के लॉस पर बेचता है ना, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 5% के लॉस पर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉस आपके समझने के लिए। तो एसपी हो जाएगा x का 100 में से 5 को माइनस कर देंगे 95 हो जाएगा अपॉन 100 यानी 19 × 95 5 20 100 यानी 19x/20 एसपी हो गया आपका। अब यदि वह इसको 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी इसमें 80 रुपये और वह जोड़ देता, तो 19x/20 + 80 और जोड़ देता तो उसको लाभ होता कितने का, तो उसको 5% का लाभ होता, 5% का यानी 105 ये हो गया। 19 तो इसको काट के छोटा कर देते हैं, 5 दूना 10 5 1 5 दूना 10 यानी ये हो गया आपका 21x/20 इतना बराबर इतना। अब इसको उठा करके इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 21x/20 और माइनस 19x/20 इक्वल टू 80। एल्स डिनोमिनेटर सेम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2x/20 इक्वल टू 80। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या यहीं पे काट देते हैं 2 दाम में 20, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 8 × 8 800 हो गया। तो पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर, यानी 800 रुपये मूल्य हो गया आंसर ये डी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं।